कार्तिक के महीने की करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन, खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लाया। एक भाई चलनी लेकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गया और चलनी में से चांद दिखा दिया। दूसरे भाई ने जोर से आवाज लगाई कि बहना देख, चांद निकल आया, अर्घ दे ले। बहन भोली भाली थी, उसने समझा कि वाकई चांद निकल आया। अर्घ देने के लिए अपनी भाभियों को भी आवाज लगाई। भाभियों ने कहा कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद निकला है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन चांद के अर्घ देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने लग गई। पहले ग्रास में बाल आया और दूसरे ग्रास में छींक, और तीसरे ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो ससुराल जाने के लिए कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकलते गए। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही ही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वह ससुराल जाने लगी तो रास्ते में उसको किसी ने भी पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। रास्ते में उसको एक लड़की मिली। उसने पूरा आशीर्वाद देते हुए कहा कि सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने वह सोने का रुपया उस लड़की को देकर पल्ले के गांठ बांध दी। ससुराल में पहुंची तो रोना कूटना लगा हुआ था, क्योंकि उसका पति मर चुका था। उसने अपने पति को जलाने नहीं दिया और उसको जंगल में ले जाकर उसके साथ ही रहने लगी। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती धोड़ती माही चौथ आई और उससे बोली कि करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी बहना करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली कि माता, मेरी से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरे भाइयों ने ऐसा करवा दिया। माता, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पति के प्राण लौटा दो। माही चौथ ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मेरे से बड़ी बैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना, वो तुझे माफ़ करके तेरे पति के प्राण वापस लौटा देगी। बैसाख की चौथाई, उसके पैर पकड़ लिए तो माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वह रोते हुए बोली कि माँ, मेरे भाइयों की वजह से मुझसे गलती हो गई, जो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। माता, मुझे माफ़ कर दो। माता ने कहा कि देख, मेरे से बड़ी भादवें की चौथ आएगी, तू उसके पैर मत छोड़ना। अगर तूने उसके पैर छोड़ दिए तो तेरे पति के प्राण कोई नहीं लौटा सकता। भादवे की चौथ आई और बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहना करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे। आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं? माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ, मैं क्या करूं? तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो सब सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली, मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई और बोली, करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह दौड़ी और उसने माता के पैर पकड़ लिए और बोली कि माता, मुझको माफ़ कर दो। मेरे भाई मेरे पिछले जन्म के दुश्मन रहे होंगे, जिनकी वजह से मुझे आज यह कष्ट झेलना पड़ रहा है, और मैं अपने मृत पति के लिए इस ब्याहवान जंगल में भूखी प्यासी रह रही हूँ। माँ, मुझे किए की सज़ा बहुत मिल चुकी है, अब और कष्ट नहीं झेला जाता। माता, मुझे माफ़ करते हुए मेरे पति के प्राण लौटा दें। माता अपने भक्तों की बात कहाँ टालने वाली थी। उसने कहा कि बेटी, तेरे पास सुहाग की क्या चीज़ है? वो बोली, माता, आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली, मोली, सठेली, गठेली, पताशा, गेहूं, करवा जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोल कर छींटा उसके मृत पति के मारा, तो वह माता के सामने हाथ जोड़ता उठ खड़ा हुआ। जाते जाते माता ने उनके लिए जंगल में महल व मंदिर बना दिए और अनंत ध्यान हो गई। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने महल से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी यह सब कैसे हुआ? भाभी बोली,
रात में चौथ माता आई थीं, तो उनकी दया से ही महल मंदिर बने हैं और तेरे भाई के प्राण लौट आए हैं। ननद ने अपने भाई को जीवित देखा तो वह बहुत खुश हुई। जाओ ननद, माताजी को बोलो कि पुरानी चौथ को उजलवाओं और नई घड़ाओं और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद अपनी माँ को जाकर बोली, माँ, भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया और भाभी बोली है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती हुई अपनी बहू को लेने जंगल गई। बहू सासू के पैरों में पड़ी, सासू बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि ये आपके भाग्य से ही ऐसा हुआ है। जंगल में ही चौथ माता का उजरना करके सासू बोली कि बह, अब घर चलो। सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ, 12 महीने की 13, नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई चौथ व्रत करना। जिसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दे दिया, वैसे माता सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरने वालों को भी देना। बोलो चौथ माता की जय।